सिंह पटेल जुड़ गए हैं जो बीजेपी के नेता हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ विनय सिंह जुड़ गए हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत कर लेता हूं। इसके अलावा हमारे साथ जयनेन्द्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं जो राजभर जो पार्टी है, बेसवेल राजभर पार्टी, उसके जो है प्रवक्ता है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सुरेंद्र गोयल जी, जो नमामि गंगे योजना है उसके सह संयोजक है, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए अब मैं सुरेंद्र सिंह पटेल जी की टिप्पणी ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत जश्न के साथ जो है बीजेपी ने, और कहा जाए कि योगी सरकार ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरे जश्न के साथ यहाँ पे अयोध्या में दिवाली मनाई। क्या उम्मीद की जाए कि इस बार आपको रामचंद्र जी भगवान के माध्यम से बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा और इससे भव्य दीपावली आप मनाएंगे अगली बार यहाँ पे? सुरेंद्र सिंह पटेल जी। दुबे जी, आप जरा याद करिए उस दिन को जिस दिन राहुल गांधी ने इस देश में एक शब्द गढ़ा था, एक नया शब्द दिया था। वो शब्द था भगवा आतंकवाद का। वो कितना दुर्भाग्यशाली दिन था, और उस दिन को यदि याद किया जाए तो यह भयावहता इस देश को किस तरफ वो ले जा रहे थे, कौन सी गति हम लोग पाने जा रहे थे, और कौन सा गति हम लोगों का होता और हो रहा था, इसको हम सब लोगों ने देखा था 2013-2012 में जिस प्रकार से लोकसभा से जो कानून बन रहे थे इस हिंदुओं के खिलाफ इस देश में, उसकी कितनी भयावह स्थिति थी। दुबे जी, परिस्थिति बदली 2014 में। एक ऐसा व्यक्ति, देश का नेतृत्व उनके हाथों में आया जिसके कारण से देश ही नहीं पूरे दुनिया में एक हिंदुत्व का परचम, भारत का जो सांस्कृतिक गौरव है वह सांस्कृतिक गौरव गान पूरे दुनिया को सुनाई दिया, और भारत के भी यहाँ के जनमानस में, यहाँ के लोगों में उनका आत्मसम्मान जगा कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, मेरा भी कुछ देश है। और वही स्थिति रही। उसी प्रकार से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार में 2014 से लेकर के 17 तक जो यहाँ पर चल रहा था, जिस प्रकार से कब्रिस्तान को कब्र बनवाने का काम हो, चाहे वो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगवा रहे थे, या जिस प्रकार से एक वर्ग समुदाय के लिए केवल काम कर रहे थे। अभी हमारे मित्र अश्विनी भाई जी वो कह गए कि जिस प्रकार से दुबे जी, शिवपाल यादव जी का भ्रष्टाचार पूरा उत्तर प्रदेश भूलता नहीं है, चाहे वो खनन का भ्रष्टाचार रहा हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार रहा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में एक पर्याय बन गया था कि आप आओ, भैया जी से मिलो और अपने नियुक्ति करा लो। ये स्थिति थी कि एक व्यक्ति हर चीज का ट्रांसफर, पोस्टिंग, कोई भी चीज, और झगड़ा भी इसीलिए हुआ था, पैसे के बंटवारा के लिए चाचा भतीजा का झगड़ा भी हुआ था। दुबे जी, उन परिस्थितियों से निकल करके 2014 के बाद बदला हुआ भारत, 2017 के बाद बदला हुआ उत्तर प्रदेश, आज आपको यह दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गुंडागर्दी करने का नाम नहीं ले सकता है। आज आपको यह दिखाई देता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी के भी पास कोई हिम्मत नहीं है कि कोई गुंडागर्दी कर सकता है, और जिसने भी इस प्रदेश और देश के किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान करने का प्रयास किया तो उसके खाते से, उसके स्वयं के अकाउंट से, उसके स्वयं का पैसे से भुगतान करके उस सरकारी संपत्ति का भरपाई करना पड़ा है। ये बदला हुआ परिदृश्य है, और बदले हुए परिदृश्य में दुबे जी, आज जिस प्रकार से डेवलपमेंट दिखाई देती है दुनिया में, कहीं भी कोई भी चीज, किसी भी देश का कोई जो गुणगान होता है तो पर्यटन होता है। सर्वाधिक पैसा जो आता जाता है वो पर्यटन में होता है, और ये कहा जाता है कि हमारे पास जिस दिन करे कि आय से अधिक रुपया होगा तो हम पर्यटन में उस रुपए को खर्च करते हैं। इसलिए भारतवर्ष भी सांस्कृतिक जो इसकी धरोहर थी, उस सांस्कृतिक धरोहर को हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से संशोधित किया है, आज जो अयोध्या का राम का जो दरबार उन्होंने दिया, अयोध्या में जिस प्रकार से दीपोत्सव का त्योहार उन्होंने दिया, काशी में जो काशी का गान गौरव शुरू किया है, मथुरा में जिस प्रकार से हुआ है, और उतना ही नहीं, इसके साथ साथ तमाम जगह उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में भी जिस प्रकार से यहाँ का सांस्कृतिक गान गौरव शुरू हुआ है, उसका परिणाम है कि सारे विदेशी लोग भी ललायत थे आज उत्तर प्रदेश में आने के लिए। आज हर व्यक्ति गर्व से कह रहा है कि हम हिंदू हैं, हिंदू मानबिंदु होने में, और हमें भी गर्व होता है, खुशी होती है जब हमारे विपक्षी विरोधी भी कहते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ। वो राम का दर्शन करने आते हैं, शंकर का दर्शन करने आते हैं। खैर, भगवान का शुक्र है, भगवान का भला है कि उन्होंने ऐसी सद्बुद्धि तो दी कि आज उनको भी उनके दर पे माथा टेकना आना पड़ रहा है, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दे करके भगवान को ही मानने से इनकार कर दिया था। इन बदले हुए परिस्थितियों में दुबे जी, इस विषम स्थिति में जो था, आज यदि आपके चैनल के माध्यम से
पूरे देश को, दुनिया को आप यह बताएंगे कि नहीं 2014 के पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। तो इस दोनों में आपको लगेगा दुबे जी कि डेवलपमेंट हो, चाहे वो सांस्कृतिक शहरों का, चाहे जिले का, चाहे किसी भी प्रदेश का। दुबे जी, कोई व्यक्ति एक सड़क बना लिया तो उसको पूरे जीवन भर उसका गुणगान कर रहा है। आज यहाँ पर आप चले जाइए, कोई ऐसा जनपद नहीं होगा जिस जनपद से लगभग कोई ना कोई हाईवे न गुजरा हो, जिस जनपद में कोई ना कोई बड़ी रिंग रोड ना हुई हो, जिस जगह कोई बड़ा काम ना हुआ हो, जहाँ के कोई अच्छे धार्मिक स्थान है उसका डेवलपमेंट ना हुआ हो। ऐसा हमको नहीं लगता कि लगभग हर जनपद में कोई ना कोई इस प्रकार से काम हुए हैं। वो 1 2 4 हेलीकॉप्टर, वो एरोप्लेन बनाए होंगे, वो कोई ठीक है हवाई अड्डा बनाए होंगे। आज पता चला कि लगभग हर जिले में हवाई अड्डे बने हैं दुबे जी। तो इसलिए विकास और कल और आज में बहुत अंतर है। पूरा उत्तर प्रदेश इस चीज को जान रहा है। आज वही स्थिति है, आज वही स्थिति है कि चाहे प्रियंका दीदी है, एकदम सफेद झूठ बैठकर चैनल पे पटेल जी।